Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 4, thinker, belief, and building. We are doing the revision of important points of this chapter. In last video, we have read about Vardhaman Mahavir Swami, and in this video, we will read about Buddha, the Buddha, and the quest for enlightenment. बुद्ध और ज्ञान, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान, ज्ञान की क्वेस्ट मतलब खोज। यहाँ इसमें हम बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट बुद्धा's लाइफ एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ दिस टाइम वाज द बुद्धा। कहते जो 6th सेंचुरी थी उस समय के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टीचर जो था वो बुद्धा था। जैसे जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, वैसे ही बुद्ध भगवान थे। ओवर द सेंचुरी हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। कितने बहुत सेंचुरी, ओवर द सेंचुरी, शताब्दियों के बाद उनकी जो मैसेज थे पूरे सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप में फैल गए और महाद्वीप से परे भी फैले। जैसे कि कहाँ कहाँ फैले? थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, मध्य एशिया से लेकर चाइना तक, कोरिया, जापान, एंड थ्रू श्रीलंका अक्रॉस द सी टू म्यांमार, और श्रीलंका से होते समुद्र को पार करते हुए म्यांमार तक फैल गया। थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, मतलब जो भगवान बुद्ध के जो मैसेज थे, शिक्षाएँ थी, वो पूरे उपमहाद्वीप और उपमहाद्वीप से परे भी फैल गए। नाउ सिद्धार्था एज अ बुद्धाज वाज नेम्ड एट बर्थ। जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध का बचपन का नाम था। वाज द सन ऑफ ए चीफ ऑफ द साका क्लान। साका क्लान जो था, साक्य वंश जो था, उसके जो सरदार थे, उस कबीले के सरदार थे, उनका वह बेटा था। और उनका बचपन का नाम, बुद्ध भगवान का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ही हैड अ शेल्टर अपब्रिंगिंग विद इन द प्लेस इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ। कहते हुए हार्श रियलिटी मतलब जो जीवन की, लाइफ मतलब जीवन की हार्श रियलिटी थी, कटु सच्चाइयाँ थीं, उनसे इंसुलेटेड मतलब उनसे दूर रहते हुए अपने ही महल में, पैलेस की शेल्टर मतलब 4 दीवारियों में, अपब्रिंग मतलब बड़े हुए, मतलब संसार के दुखों से दूर रहते हुए वे अपने महल की 4 दीवारी में बड़े हुए। मतलब उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में सुख था, उनको दुख कभी देखा ही नहीं जिंदगी में, और अपने महल में ही रहते थे। वन डे ही परस्यूडेड हिज चैरियोटियर टू टेक हिम इनटू द सिटी। एक दिन उसने अपने रथवान, चैरियोटियर मतलब जो रथवान है, उसको परस्यूड किया कि वैसे शहर घुमाने ले जाए। हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वाज ट्रोमैटिक। जो उसकी पहली संसार की, तो पहली बार घर से बाहर निकले थे, महल से बाहर, नहीं तो संसार की जो पहली यात्रा थी ट्रोमैटिक मतलब पीड़ादायक थी, बहुत कष्टजनक थी उसकी जो पहली यात्रा थी। ही वॉज डीपली एंग्विश्ड व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन एंड ए कॉर्प्स। एंग्विश्ड का मतलब होता है गहरा सदमा पहुंचना, एंड कॉर्प्स मतलब लाश। जब उसने एक ओल्ड वृद्ध आदमी को, एक बीमार आदमी को और एक लाश देखी तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। मतलब उन्होंने तो कभी दुख देखा नहीं और उन्होंने इतने दुख एक दिन में ही देख लिए। ही रियलाइज इन दैट मोमेंट दैट द डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाज इनएविटेबल। जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ह्यूमन बॉडी की डिके एंड डिस्ट्रक्शन है, मतलब ह्यूमन बॉडी का नाश होना, इनएविटेबल मतलब निश्चय है, मतलब ह्यूमन जो संसार में मनुष्य पैदा हुआ है तो वह मरेगा। क्योंकि पहले उन्होंने देखा वृद्ध, कि मनुष्य वृद्ध हो जाता है, उसके बाद वह बीमार हो जाता है, फिर उन्होंने देखा कि वह मर भी सकते हैं। तो मतलब 3 दृश्य उनके जो जीवन में ना बहुत पीड़ा लेकर आए। तो इन 3 दृश्यों से उनको पूरे जीवन की रियलिटी समझ में आ गई। ही आल्सो सॉ ए होमलेस मेडिटेंट। फिर उसने चौथा दृश्य क्या देखा? एक घर बार छोड़कर एक सन्यासी देखा, जिसने अपना घर बार छोड़ा, सन्यासी था वह। हु इट सेम टू हिम हैड टू कम टर्म्स विद ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ एंड फाउंड पीस। अब उसने देखा कि वो जो सन्यासी था, ना तो उसको कोई वृद्धावस्था का था दुख, और ना ही कोई बीमारी थी, और ना ही कोई डेथ का उसे दुख था, और बहुत शांत था उसे। सिद्धार्था डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ। और सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वह भी यही रास्ता, सन्यासियों वाला रास्ता ही अपनाएगा। सून आफ्टर ही फेल्ट द पैलेस एंड सेट आउट इन द सर्च ऑफ हिज ओन ट्रूथ। और जल्दी उसने अपना महल छोड़ दिया और सच्चाई के रास्ते सच्चाई को ढूंढने के लिए चल पड़ा। सिद्धार्था एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ इंक्लूडिंग बॉडी
bodily mortification which led him to a situation to near death। अब सिद्धार्थ ने बहुत सी बात अपनाई इस सच्चाई को ढूंढने के लिए। एक बात उसने अपने शरीर को कष्ट देने का, बहुत अत्यधिक कष्ट देकर भी अपनाया, जिससे क्या है मृत्यु की सिचुएशन टू नियर डेथ, मृत्यु के नज़दीक पहुंच गया। अबैंडनिंग दिस एक्सट्रीम मेथड, और उसने बाद में इस एक्सट्रीम मेथड को छोड़ दिया, क्योंकि इतना बॉडी को दुख देने के बाद भी उसे कोई सच्चाई या ज्ञान हासिल नहीं हुआ। ही मेडिटेटिंग फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेन एनलाइटमेंट, और उसने ये जो बॉडी को दुख देने वाला रास्ता छोड़कर मेडिटेटेड किया, मतलब ध्यान लगाया। तो उसके बाद उसे काफ़ी दिनों तक ध्यान लगाया, तब उसे फाइनली अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान। आफ्टर दिस came to be known as the बुद्धा और एनलाइटेड वन। इसके बाद वह सिद्धार्थ जो थे बुद्धा या ज्ञानी पुरुष के नाम से जाने लगे। फॉर द रेस्ट हिज लाइफ ही टोट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, और अपना सारा जीवन उसने धम्मा मतलब उनकी शिक्षाएँ थी, लोगों को शिक्षा देने में, और लोगों को राइटियस लिविंग मतलब सही तरीके से जीने में सही तरीके से जीवन जीना सिखाने में अपना सारा समय व्यतीत कर दिया। Buddha's teaching have been reconstructed from story found mainly in the Sutta Pitaka। जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वह सुत्त पिटक में दी गई हैं। जो भगवान बुद्ध ने लोगों को शिक्षा जो भी कुछ दिया था, तो लोगों ने उनके नाम से ग्रंथ लिखा जिसे सुत्त पिटक बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलोसफी द वर्ड इज ट्रांसिटेंट। कहते हैं जो बुद्धा की फिलोसफी है, बुद्ध की जो दार्शनिकता है, उसके अनुसार जो संसार है ट्रांसिएंट मतलब अनित्य है। अनित्य मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता, अनित्य। एंड द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और लगातार वो चेंज होता रहता है, मतलब बदलता रहता है। इट इज़ आल्सो सोथलेस, और ये आत्मा विहीन है, जिसे अनाता बोलते हैं। एज देयर इज़ नथिंग परमानेंट और एटर्नल इन इट, और इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ भी एटर्नल मतलब शाश्वत, मतलब जो हमेशा रहने वाला होता है, वह कुछ भी नहीं है। और लगातार संसार है, बदलता रहता है, मतलब जो आया है उसे जाना जरूरी है। विद इन हिज ट्रांसिएंट वर्ड सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कहते जो इस लगातार बदलते अनित्य संसार में जो दुख है वह मनुष्य के साथ हमेशा ही है। इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन अंतर्निहित है, मनुष्य के साथ दुख है। इट इज़ बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन स्वर्व पिनांस एंड सेल्फ इंडल्जेंस। कहते जो ये दुखों का रास्ता दुखों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि स्वर्व पिनांस मतलब घोर तपस्या, पिनांस मतलब तपस्या करके, घोर तपस्या करके, और सेल्फ इंडल्जेंस मतलब मोह माया को छोड़कर, विषयासक्ति मतलब मोह माया को छोड़कर मनुष्य मतलब अपनी शांति प्राप्त कर सकता है। दैट ह्यूमन बींग्स कैन अबव दीज वर्ल्डली ट्रबल, और इस तरह से मनुष्य अपने सांसारिक दुखों को पार करके ऊपर उठ सकता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, शांति की प्राप्ति कर सकता है। बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन द डिवाइन ओरिजिन। कहते बुद्धा ने क्या रिगार्ड किया, क्या समझा कि जो संसार है वो मनुष्य की क्रिएशन है, मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया, न कि भगवान के द्वारा। देयरफॉर ही एडवाइज किंग एंड गृहपतिस टू बी ह्यूमैनी एंड एथिकल। इसलिए वह राजाओं को और गृहपति जो मतलब ऊंचे दर्जे के लोग होते थे, गृहपति को क्या कहता है कि वह ह्यूमैनी मतलब दयावान बने, और एथिकल मतलब आचारवान बने, मतलब लोगों से अच्छा व्यवहार करे। इंडिविजुअल एफर्ट्स वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्तिगत प्रयास है उससे सारा समाज बदला जाता है, समाज के जो रिश्ते हैं उससे बदले जा सकते हैं। अगर लोग ह्यूमैन और एथिकल व्यवहार मतलब दयावान और आचारवान होंगे तो समाज में रिश्ते अच्छे बनेंगे, शांति होगी। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।